ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। इनको इतना मारेंगे ना, घर में घुस घुस के मारेंगे। इंडिया को सारा लपेट करके ना वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लगेगा, क्योंकि 2 दफा हमने इनको बख्श दिया था। भारत पूरे 150 साल पीछे जा चुका है। भारत को ये पंगा लेना बहुत महंगा पड़ा है। पाकिस्तान ने जवाबी वार में एयरबेस उधमपुर को तबाह कर दिया है। ब्रह्मोस मिसाइल स्टोरेज साइट तबाह कर दिया है। पठानकोट में एयरफील्ड को तबाह कर दिया गया है। भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर केजी टॉप तबाह कर दिया। उड़ी में भारत के सप्लाई डिपो को भी मलिया मेट कर दिया है। पाकिस्तान ने भारत का राफेल तैयारा मार गिराया है। पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड पैदा कर दिया कि राफेल गिराए। उनकी एक आज पायलट भी गिरफ्तार की है। देख सकते हैं पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभिनंदन पार्ट 2 पाकिस्तान वेलकम। बिजली उनकी हमने तबाह बर्बाद कर दी है 70%। आप समझ सकती है 70%। पाकिस्तान ने भारत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 तबाह कर दिया। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दुश्मन ने घुटने टेक दिए, भारत ने हथियार डाल दिए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जीत गया। पाकिस्तान जीत गया। पाकिस्तान जीत गया। पाकिस्तान जीत गया। जश्न का इंतजाम करो। वाजे पाकिस्तान की कामयाबी के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम की फतह। जश्न हो। चलो मान लिया हिपोथेटिकली कि पाकिस्तान ने 1% जंग जीत ली है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ऑब्जर्व करने वाली बात है, भारत ने जो पानी रोका है वो आज भी वैसा का वैसे ही बंद क्यों पड़ा है? इसको और भी मजेदार अंदाज में प्रशांत धवन सर एक्सप्लेन करेंगे। मैं बहुत ज्यादा लॉजिकल बात आपके सामने रख रहा हूँ, आप भी इसको समझोगे। अगर पाकिस्तान जो बार बार क्लेम कर रहा है कि ये जीत गए, तो फिर इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन जो भारत ने किया था, ये ट्रीटी वापस रीइंस्टेट क्यों नहीं हो गई? अगर कोई कंट्री क्लेम करता है कि उसकी जीत हुई है, जो पाकिस्तान बार बार कह रहा है, आसिम मुनीर ने इसी बात पर खुद को फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर दिया है पाकिस्तान में। मैं गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं देना। 4 घंटे की जंग में दुनिया में कोई 4 घंटे की जंग हुई है और उस पर कोई फील्ड मार्शल बनता है, ये पूरी दुनिया के लिए हंसने का मकाम है। हाँ ये कर लो पहले। ये आसिम मुनीर को ही हेयर मार्शल बनाया हुआ है। यही तो कयामत है। दोस्तों सच बताओ ना तो पाकिस्तान के पीएम से लेकर वहाँ के आर्मी चीफ, ये दोनों ही खुलकर प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और इनका पूरा नैरेटिव इतना फेक है, इतनी झूठी बातें हैं कि यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये सब देश के सबसे ऊंचे स्तर पर हो रहा है। ये लोग फेक इमेजेस को एक दूसरे को गिफ्ट कर रहे हैं, जैसे मानो कोई बहुत बड़ा कारनामा कर दिया, और फिर उन तस्वीरों को दिखाकर पूरी पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। वो जो फोटो ये लोग अपने देश को दिखाकर वाहवाही लूट रहे हैं, वो असल में 2019 की एक चाइनीज स्मोक ड्रिल की है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। आपको यकीन नहीं होगा, एआई से बनी हुई हमारी फॉरेन मिनिस्टर साहब की फेक वीडियो पूरी पाकिस्तानी आवाम को दिखाई जा रही है। पाकिस्तान ने हमें ऐसा करारा जवाब दिया है कि हमारी अपनी जमीन पर बगावत के बीच बो दिए हैं। असल में भैया ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है, चाहे मैदान जंग में 93,000 फौजी हथियार डाल दे, आधा मुल्क टूट जाए, लेकिन टीवी पर आकर बड़े गर्व से कहते हैं हमने जंग जीत ली है। भैया पाकिस्तान एक ऐसा देश है, याद रखिए कि 1971 के वॉर को हारने के बाद, इनके देश के 2 टुकड़े होने के बाद, अगले दिन इनका जो डॉन न्यूज़पेपर है, उनके फ्रंट पेज पे लिखा हुआ था कि पाकिस्तान जंग जीत गया है। और मजे की बात तो ये है कि पूरी सरेंडर की वीडियो दुनिया के सामने रखी थी और आज भी YouTube पर मौजूद है। 16 दिसंबर 1971 की तस्वीर ऐतिहासिक और गौरवशाली है। भारत से जंग हारने के बाद आत्मसमर्पण दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहे हैं पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल AAK नियाजी, साथ में भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा हैं। इतिहास में कभी किसी मुल्क ने एक साथ 93,000 आर्मी ने सरेंडर नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने किया भाई। हारो तो ऐसे हारो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए। हमने 4 जंगें लड़ी, चारों में तो हमारे हार पर जश्न मनाने वाली कौम है हम। तो नमस्कार और सलाम भाई लोगों। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान उन मरसूस के अंदर जो क्लेम किया था कि S-400 तबाह कर दिया, राफेल गिरा दिया और लेडी पायलट को गिरफ्तार कर लिया। एक लेडी पायलट जो हमने पकड़ ली है, अब वो आर यू कंफर्मिंग दैट अब्दुल्ला साहब? आर यू कंफर्मिंग दैट? और इन्होंने और भी कई बड़े बड़े दावे किए थे।
तो ये उसका काउंटर वीडियो है। तो आज हम दिखाएंगे उनका झूठ उनके ही अंदाज में, लेकिन इस बार फैक्ट्स के साथ और कॉमेडी का ऐसा तड़का लगेगा कि वहाँ की न्यूज लगेगी नकली और ये मजाक लगेगा असली। भी याद रखेंगे, इजराइल पाकिस्तान की तरफ से बारिश करते हैं पूरी इंडिया पर हम बारिश। तो भैया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और जुड़ जाइए इस धुआंधार एक्सपोज में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है पाकिस्तान की बेइज्जती का एक और ऐतिहासिक हिला देने वाला धांसू एपिसोड। आइए देखकर मजा आएगा। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चलाया था कि पाकिस्तान हक्का बक्का रह गया। दरअसल पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स बड़ी ही खुशी से चिल्ला कर क्या बोल रहे थे, हमने राफेल गिरा दिया, हमने भारत का सबसे खतरनाक फाइटर जेट मार गिराया। आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान की जानिब से राफेल गिरा दिया गया है। अहम तरीन खबर है, पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और राफेल फेल हो गया है। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, पाकिस्तानी फदाइया की जानिब से राफेल को गिरा दिया गया है। अहम तरीन डेवलपमेंट, एक और राफेल मार गिराया, पायलट गिरफ्तार कर लिया गया है। अभिनंदन पार्ट 2, पाकिस्तान वेलकम। अच्छा बिल्कुल, उन्होंने राफेल गिराया था, लेकिन ये एक चाल थी पाकिस्तान को बेवकूफ बनाने के लिए। दरअसल ये एक डमी राफेल था जो पाकिस्तान के मूवमेंट और उनके रडार सिस्टम को ट्रैक करने के लिए, और पाकिस्तान बिना कुछ सोचे समझे खुशी खुशी इस जाल में फंस गया। और इस पूरी घटना की और भी गहराई से व्याख्या करेंगे हमारे एक्सपर्ट और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के मास्टर प्रशांत धवन सर। भारत ने डमी एयरक्राफ्ट यूज किया था पाकिस्तान को बेवकूफ बनाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर में। ये बात ANI ने अपनी रिपोर्ट में पब्लिश करी, बाद में वेरियस न्यूज आउटलेट्स ने इसको कंफर्म कर दिया, और अब हम काफी हद तक कह सकते हैं विद कॉन्फिडेंस कि इंडिया ने एक ब्रिलियंट टैक्टिक यूज किया है डमी पायलटलेस एयरक्राफ्ट यूज करने का, जिससे पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 की लोकेशन भारत को पता लग गई। फिर इंडियन एयरफोर्स ने इनके नूर खान बेस और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को इस तरह तबाह कर दिया। और साथ में ये भी मीम सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और काफी मजेदार है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। भले मेरी जान ये वीडियो फनी है, पर हकीकत इससे भी ज्यादा सटीक थी और पाकिस्तान चाहकर भी उस दिन कुछ उखाड़ नहीं पाया था। और जो चाइना को दोस्त मानता है ना, वो दोस्त ने भी उस दिन साथ छोड़ दिया था जी। तू टेंशन न ले मेरे दोस्त, जहाँ दुनिया तेरा साथ छोड़ देगी वहाँ हम भी छोड़ देंगे। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दोस्तों, इस बार पाकिस्तान के हैकरों ने कमाल कर दिया, और ऐसा कमाल कि दुनिया का कोई भी हैकर पाकिस्तानी हैकर के सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि भाई इन्होंने इंडिया की बिजली ही हैक कर ली। जो हमारे हैकर्स लड़े हैं, तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहाँ की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता था। अच्छा खैर दोस्तों, पाकिस्तानियों को दिन में खुली आंखों से सपने देखने की वही पुरानी आदत है। शायद इसलिए उन्हें लग रहा होगा कि वो भारत के दिल्ली मिलिट्री बेस 70% बिजली और S-400 को भी तबाह कर चुके हैं। पाकिस्तान के फतह मिसाइल में नई दिल्ली में मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। पाक फजाइया ने इंडियन मिलिट्री सैटेलाइट को जैम कर दिया है। बिजली उनकी हमने तबाह बर्बाद कर दी है। 70%, आप समझ सकती है 70%। पाकिस्तान ने भारत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 तबाह कर दिया। ओहो। लेकिन कुछ दिन बाद इसी S-400 के साथ मोदी जी दोस्तों, मोदी जी उसी आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे जिसे पाकिस्तान ने अपने टीवी स्टूडियो में नस्तो नाबूद कर दिया था। आपको अपडेट कर रहे हैं कि आदमपुर एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया गया है। भाई, यहाँ तो मीडिया 10 नंबरी तो यहाँ के नेता 100 नंबरी हैं, क्योंकि नेताओं को भी पता है कि एक बार जंग में पेट्रोल डीजल गोला बारूद खत्म हो भी जाए, लेकिन पाकिस्तानी आवाम का जज्बा कभी खत्म नहीं होगा। और ये बात पाकिस्तानी नेताओं को भी पता है, तभी तो बात बात पर आवाम को आगे करके अल्लाह ताला बम बांध के हम पहुंच जाएंगे। चलो वो सब तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी नेता कहाँ खड़े हैं भाई? और पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे। नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। मतलब पाकिस्तानी नेताओं को आवाम की रत्ती भर भी नहीं पड़ी, लेकिन पाकिस्तानी आवाम इनके लिए फटने को तैयार है। बस इनमें थोड़ी चाबी भरने की देर है। अब हमारा हर
किसान, हर शहरी, हर बकाते में फिक्र लोग फौजी है इस वक्त। बस फिर क्या था, जैसे ही आवाम को फौजी कहकर संबोधित किया, पाकिस्तानी आवाम हम चाहे पाकिस्तान को भले ही कई युद्धों में हरा चुके हों, लेकिन झूठ बोलने और फेक न्यूज फैलाने के मामले में पाकिस्तान हमसे कई गुना आगे निकल चुका है। इन लोगों ने अपने ही मुल्क की आवाम को ऐसा झूठ का चश्मा पहनाया है कि उसमें सच्चाई की एक झलक भी दिखाई ना दे। पूरा पाकिस्तान एक ऐसे धोखे के नशे में झूम रहा था जहां हर तरफ बस झूठ झूठ और सिर्फ मियां झूठ ही परोसा जा रहा था। सुबह उठते ही झूठ का नाश्ता, दोपहर में प्रोपेगेंडा की दाल चावल और रात को अफवाहों की बिरयानी। पाकिस्तानी मीडिया ने ऐसी ऐसी मनगढ़ंत कहानियां गढ़ डाली और कहने लगे कि भटिंडा से लेकर पठानकोट तक और सिरसा से लेकर जम्मू तक भारत के सारे एयरबेस राख हो चुके हैं। भाई वाह, फेंकने की भी हद होती है यार। पाकिस्तानी मिसाइलों ने भारतीय एयरफील्ड्स और असला डिपोस पर कयामत ढा दी। तूफानी हमलों में बयास के इलाके में बरहमूस मिसाइलों का डिपो तबाह किया। उधमपुर में भी उस एयरफील्ड को मलियामेट किया। पाक फौज के शेर दिल जवानों ने भारत के 26 मकामात पर दुश्मन फौज की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। आदमपुर में भारत के $1.5 अरब मालियत का S-400 दिफाई निजाम भी तबाह बर्बाद कर दिया। भटिंडा, पठानकोट और हिलवाड़ा एयरफील्ड भी नीज तो नाबूद कर दी गई। यही नहीं, सिरसा, जम्मू और बरनाला एयरफील्ड भी राख का ढेर बन गई। ये बहन सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादर दोस्तों, पाकिस्तान की कुछ अजीब खबरें जब भी बाहर आती हैं, चाहे वो भारत के खिलाफ झूठे आरोप हों या फिर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा, उसके पीछे एक ही चेहरा छुपा होता है, ISI और पाकिस्तान की सेना। जी हाँ, वही ISI जो खुद को इंटेलिजेंस एजेंसी कहती है, लेकिन असल में भाई साहब वो एक फेक न्यूज फैक्ट्री चला रही है। जब भारत से जंग के मैदान में टक्कर लेने की हिम्मत नहीं बचती तो पाकिस्तान एक और जंग छेड़ देता है और वो है मीडिया वॉर। ISI और पाकिस्तानी आर्मी मिलकर एक फेक न्यूज नेटवर्क चलाते हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान के मीडिया को कंट्रोल करता है बल्कि इंटरनेशनल न्यूज को भी कंट्रोल करता है। और इनका असली गेम शुरू होता है वेस्टर्न न्यूज मीडिया से, क्योंकि जो भी पाकिस्तान की न्यूज चैनल प्रोपेगेंडा कर रही होती है ना, वो यहीं से न्यूज लाती है और फिर वही रिपोर्ट पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर इस तरह दिखाते हैं कि मानो ये उनकी अपनी नहीं बल्कि अमेरिका या यूरोप की किसी बड़ी न्यूज एजेंसी की राय हो। फिर टीवी पर बड़े गर्व से बोलते हैं, देखिए ये तो CNN ने कहा है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है अगर CNN या न्यूयॉर्क टाइम्स कोई बात कह दे तब पूरी दुनिया उसे सच मान लेती है। अब भाई मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये अमेरिकन न्यूज एजेंसी CNN पर जो न्यूज आर्टिकल लिखा है ना, उसके पीछे है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। ये देखो पाक जर्नलिस्ट की पूरी लिस्ट जो वेस्टर्न न्यूज एजेंसी पर अपना प्रोपेगेंडा लिखते हैं। और इन सभी के पीछे कौन है? वही पुराना खिलाड़ी ISI। अब दोस्तों आपको पूरा गेम समझ में आने लग गया होगा। ये है मॉडर्न वॉरफेयर, जहां गोली नहीं चलती, ब्रेकिंग न्यूज चलती है और दुनिया को ऐसा लगता है मानो ये न्यूट्रल ओपिनियन है, लेकिन असल में भाई साहब ये स्क्रिप्ट है ना, ये रावलपिंडी में लिखी जाती है। पाकिस्तान का दिन के उजाले में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज की हिकमत अमली और मुंह तोड़ जवाब से हर पाकिस्तानी खुशी से निहाल है। पाकिस्तानियों के जश्न जारी है। दोस्तों लगता है कि अब फेक नैरेटिव चलाने में पाकिस्तान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है और इसी फेक न्यूज की वजह से अपने देश में हमारी फतेह हुई ऐसा ऐलान किया है। आज पाकिस्तान के अंदर जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही है, आतिशबाजी की जा रही है, ढोल बजाए जा रहे हैं, रक्स किया जा रहा है। जो सीज फायर हुआ है, हम तो पहले भी अमन पसंद थे, हमने पहले भी अमन का पैगाम दिया। हमारी फौज, पाकिस्तान की कौम कभी भी जंग नहीं चाहती। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जीत गया। पाकिस्तान जीत गया। पाकिस्तान जीत गया। और हद तो भाई साहब तब हो गई जब वहाँ के PM शहबाज शरीफ ने जीत का ऐलान कर दिया। उन्होंने क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हम ये जंग जीत गए। वाह भाई वाह। अल्लाह ताला के फजलो करम से बहादुरों की कौम है जो अपने अज़्म में फुलादी है। गुज़श्ता रात पूरी दुनिया ने देख लिया, कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में सिर्फ चंद घंटे लगे, सिर्फ चंद घंटे। क्या फेंकता है यार। खुदा ताला के फजलो करम से हमारे शाहीनों ने फजाओं में ऐसा तूफान बर्पा किया कि दुश्मन चीख उठा। भारत के 5 जंगी तैयारे जो उनका गरूर थे अब सिर्फ राख
मलबा। अब इस घटना से मुझे ये बात बिल्कुल कन्फर्म हो गई है कि पाकिस्तान 98 में भी जीता था, और सुने 65 की जंग भी जीता था, और सुने यहाँ तक कि 71 की जंग भी जीता था, और सुने और कारगिल वॉर भी जीता था, और सुने और छुटमुट जितनी भी आज तक घटनाएं हुई है पाकिस्तान के साथ में वो सारी पाकिस्तान जीता। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसेस देखते ही देखते सब खंडरात बन गए। उनके राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और अल्लाह के फजल से फेल हो गए। हर रोज एक नई कॉमेडी, ये जोकर देश है, हर रोज एक नया ड्रामा। अच्छा दोस्तों, वो कहते हैं ना कि सच को चाहे जितनी भी दबाने की कोशिश करो, लेकिन एक न एक दिन सच्चाई सामने जरूर आ ही जाती है। और ये सच्चाई पाकिस्तान के कुछ वरिष्ठ पत्रकार, वहाँ के लोग और एक्सपर्ट आपको बताएंगे ऑपरेशन सिंदूर की हकीकत। और इन लोगों की बातों में ना कोई ड्रामा होता है, ना ही कोई स्क्रिप्टेड एक्टिंग होती है, बस होती है तो सिर्फ सच्चाई, ग्राउंड रिपोर्ट और वॉर की असलियत। भारत ने जो करना था वो किया है, उसने पाकिस्तान के अंदर आकर टारगेट किया है और उन्होंने कामयाब हमला किया। अब शहबाज शरीफ की ये आदत है कि ये जब भी नाकाम होते हैं ना, ये मुबारकबाद दे देते हैं। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। वो एक कामयाब हमला करके चले गए, उन्होंने आपके लोगों को शहीद कर दिया और आप यही कहते रहे कि हमने उनके 5 जहाज गिरा दिए। किधर है वो जहाज, किधर है? फौजा आसिफ से पूछो, जुआना जुआना जुआना, उससे पूछो तो हकला बोलता है कि सोशल मीडिया पे है वो जहाज। 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. क्या बकवास आर्गुमेंट है? सोशल मीडिया पे प्रूफ है? हमारा डिफेंस मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहा था, तो इस तरह के इंटरव्यू को मैंने जब सुना तो मैं हैरान हुआ कि एक एंकर उससे पूछते हैं कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है? तो ये कहता है सोशल मीडिया। ये कोई जवाब है? किधर है वो आपके टारगेट किया हुआ? न्यू दिल्ली टारगेट किया हुआ है, आर्मी चीफ टारगेट किया हुआ है, मैंने ये किया हुआ है, हमने वो किया हुआ है। किधर है वो? एक आपसे एक मिसाइल नहीं चला। ये बातें बताई नहीं जाती। ये वो पत्रकार हैं जो न सिर्फ हालातों की सही व्याख्या करते हैं, बल्कि आंकड़ों, रिपोर्ट्स और इंटेलिजेंस बेस्ड एनालिसिस के जरिए जनता के सामने वो तस्वीरें रखते हैं जो पाकिस्तान छुपाना चाहता है। इसलिए इन लोगों की बात समझने की कोशिश करना भाई साहब। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 24 घंटे पहले एक स्टोरी निकाली जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने क्लेम तो बहुत किए हैं एक दूसरे को हर्ट करने के, हिट करने के, लेकिन जो सैटेलाइट इमेजेस हैं मैक्सर टेक्नोलॉजीज के और प्लैनेट लैब के, वो ये शो करते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो नहीं हुआ। और पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज़ किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज़ किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज़ किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने हैं, और उन्होंने जहाँ जहाँ वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया है। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वाला ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए हैं। बहरहाल न्यूयॉर्क टाइम्स डिड नॉट रिलाई अपॉन दो सैटेलाइट इमेजेस। उन्होंने अपने सैटेलाइट इमेजेस लेके अपनी स्टोरी में दिखाए हैं, और वो मैंने देखे हैं बहुत गौर से। और सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं कि बुल्हारी जो है, जहाँ F-16 होते हैं, जो कराची से कहते हैं कि 100 किलोमीटर 100 मील दूर है, वहां पर उन्होंने जिस हैंगर को निशाना बनाया, उन्होंने पहले का इमेज दिखाया हमले से पहले का और हमले के बाद का, और वो हैंगर का एक हिस्सा जो है बिल्कुल तबाह हो गया। इसी तरह से उन्होंने नूर खान एयरबेस के ऊपर जो हमले हुए हैं वहां पे भी दिखाया उन्होंने कि बिल्डिंग कैसे डैमेज हुई है। फिर उन्होंने जो रहीम यार खान में हमला है वो भी दिखाया। तो जहां जहां उन्होंने 3 या 4 इमेजेस उन्होंने दिखाए हैं जहां रनवेज जो है वो इंटरप्ट हो गई हैं, जबकि पाकिस्तान साइड से ना तो कोई दिखाए गए हैं सैटेलाइट इमेजेस, और फिर उन्होंने उधमपुर के एयरपोर्ट पर जहां पाकिस्तान ने कहा कि हमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, सारे नाकारा बना दिए हैं, ये हमारी स्टेटमेंट थी, मैं भी दोहराता रहा हूँ पाकिस्तान के पीछे पीछे, वो उन्होंने दिखाया कि उधम एयरपोर्ट के पहले के इमेज और बाद के इमेज हैं 12-13 मई के, और उधम एयरपोर्ट को किसी किस्म का कोई नुकसान उसके रनवे को नहीं पहुंचा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल मारे हैं उनका इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो एक्यूरेट भी नहीं होंगे, और ये कंप्लेन पहले भी थी कि मिसाइल हमारे एक्यूरेट नहीं है, तो उससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। अब ये वो बेसिकली सच है जिसको बोलने पे यहाँ पे हमारे यहाँ साइबर क्राइम के इल्जाम जो है लग जाते हैं। हमें अमेरिका ने ये सीज फायर करके दिलाया है, हिंदुस्तान को उन्होंने धमकी लगाई है, हमने धमकी उनको कन्वे कर दी। जब हमने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई, हमने उनको कन्वे भी कर दिया होगा कि जनाब हम तो बड़े सख्त अंडर प्रेशर हैं, हम न्यूक्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम डिनाई कर रहे हैं, लेकिन नजर यही आ रहा है। और दूसरा उनको ट्रेड की धमकी थी, और यही वजह है कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा तन बदन में गुस्सा पाया जाता है। उनको लगता ये है, और वो नरेंद्र मोदी पे गुस्सा निकल रहा है, और ट्रंप के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा गुस्सा निकल रहा है, ट्रंप की बड़ी गाली गलौज हो रही है हिंदुस्तान, बिकॉज उनको लगता ये है कि अगर हमें ना रोका जाता
2 दिन 3 दिन हम और इसी किस्म की स्ट्राइक्स जारी रखते तो हम पाकिस्तान का दिमाग जो है सीधा कर देते पाकिस्तान की मिलिट्री का। दिस इज व्हाट, अगर आप पढ़ें हिंदुस्तान के अखबारात, आई डोंट नो, तो आई थिंक इट वाज अ ह्यूज क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, जिसमें अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को इसमें से बेल आउट किया है। और इसमें से ये गलत मतलब अब नहीं निकालना चाहिए, और मेरा ख्याल है निकाल भी नहीं रहे होंगे। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए, फुद्दू बनाने के लिए और किस्म की कहानियां होती हैं, अंदर आपको हकीकत पता होती है। आई एम सॉरी टू से कि आपके जज्बात को बहुत ठेस पहुंच रही है, लेकिन हकीकत को समझना जो है ना, यही साइबर क्राइम है। और हकीकत को समझना जो है वो बहुत जरूरी, हकीकतों को समझ के जिंदा रहें, इसी में आप सबका फायदा है। लेकिन तो भी पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया ने सीज फायर किया था। इंडिया की रिक्वेस्ट के ऊपर जंग रोकी गई है। पाकिस्तान ने अमेरिका को रिक्वेस्ट नहीं की कि आप जंग रुकवाएं। पाकिस्तान की ख्वाहिश थी पहले कि बड़े बीच में पड़ के इस जंग को रोकें, लेकिन इंडिया नहीं रुक रहा था। जब पाकिस्तान ने देखा ये रुकने वाला नहीं है और एज ए लास्ट रिजॉर्ट बुनियानुम मरसूस ऑपरेशन लॉन्च किया, तो इंडिया को समझ आ गई कि पाकिस्तान ने हमें टेक्नोलॉजी में अब फेल कर दिया है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। दोस्तों, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी अब इतनी खतरनाक हो चुकी है कि अब भाई दुश्मन तो क्या अपने ही फाइटर जेट को नहीं छोड़ रही है। देखिए, घबराहट में पाकिस्तान का ब्लंडर, पाकिस्तान ने अपने ही फाइटर प्लेन को मार गिराया। यही नहीं, मंदबुद्धि वाला एक और काम किया इन्होंने, अपने ही टर्किश ड्रोन YH-3 को गिरा दिया और भारत का ड्रोन कहकर इसे लोग मार रहे हैं। वाह, क्या सीन है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की परतें अब एक एक करके भाई साहब खोल रही हैं। जब युद्ध के दौरान पाकिस्तान अपने डिफेंस फेलियर से इस कदर जूझ रहा था कि उसने भारत के खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जी हाँ, जब पाकिस्तान ने अपनी आखिरी उम्मीद नूर खां एयरबेस से लगाई थी और दांव पर लगा दी थी अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल शाहीन, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जहां गिरेगी वहां 3-4 किलोमीटर का जमीनी भूचाल, और अगर न्यूक्लियर लगा हो तो 20 किलोमीटर तक तबाही तय है। पर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। देखो देखो देखो, ये शाहीन महारानी औंधे मुंह जा गिरी राजस्थान की जमीन पर। और इसी बीच मेजर साहब ने ऐसी बात कह दी कि पाकिस्तान की रही सही इज्जत भी उड़न छू हो गई। पाकिस्तान ने शाहीन से किया था भारत पर अटैक, नूर खान एयरबेस से किया गया था ये अटैक, और शाहीन के वॉरहेड में, ये कन्वेंशनल वॉरहेड था, न्यूक नहीं था, हवा में ही इसको फुस कर दिया गया। पाकिस्तान की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक मानी जाती है शाहीन। नाम बड़े और दर्शन छोटे मेजर गौरव। शाहीन मतलब ईगल होता है, हाँ, इसका नाम कबूतर रखना चाहिए। तो पता नहीं कहाँ शाहीन वाइन, ये सारा का सारा चीनी माल है। हम डिस्कस कर चुके हैं आपकी शो में जी, सारा इनका चीनी माल है। और ये सिर्फ जैसा मैंने पहले बताया था, चाइना से मिसाइल लेते हैं, थोड़ा सा उसमें लिपस्टिक, काजल, नेल पॉलिश लगा के उसको टचअप वचअप करके, पेंट पॉलिश करके, शाहीन, गौरी, गजनवी, बाबर, फलाना, ढिमका, पता नहीं क्या चक्कर है। और ये ऐसी मिसाइल इनकी फेल हो जाती है क्योंकि अच्छा, इसमें से 90% ऐसी मिसाइल जो चाइना खुद यूज नहीं करता। आपको एक बात पता होनी चाहिए, चाइना कहता है सड़ी गली हम नहीं यूज करते, पाकिस्तान को दे दो, क्योंकि पाकिस्तान मुफ्त में मांगता है, पैसे देता नहीं पाकिस्तान। तो अब मुफ्त में जो माल मिलेगा भाई साहब, वो तो वैसे ही मिलेगा। अब बताइए, शाहीन का ये हाल है तो भाई चिल्लरों का तो क्या ही हुआ होगा। बस यही बौखलाहट पाकिस्तान को सुन कर गई और पाकिस्तान दौड़ा दौड़ा पहुंचा भैया अमेरिका के पास। इसलिए अचानक से उस दिन सीज फायर हो गया। और इसकी एक फनी मीम भी आप देख सकते हो, देखो देखो। तुमने जरूर कोई गड़बड़ की होगी, तभी तुम्हारी ये हालत बनी है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त पर पहुंच गया, नहीं तो वो लोग तुझे मार मार के दाल ढोकली बनाते भी थे और शाम को खा भी लेते थे। चल हाँ। ये किस तरह के लोग। अब दोस्तों, बंटी भाई भी कुछ कहना चाहते हैं स्पेशल पंजाबी लाहौरियों के बारे में। खैर, मेरा मकसद इन पाकिस्तानी को ये प्रूव करना नहीं कि कौन जीता कौन आ रहा है, क्योंकि ये लोग कभी मानेंगे नहीं है। ये इतनी झूठी खुशी में जीने वाले हैं कि मेजर सर का कोई प्रोग्राम देखा था, उसमें बता रहे थे मेजर सर अगर इनके मुंह पे कोई थूक भी देना तो ये लाहौरी पंजाबी है ना, मुंह छाप करके बोल देते हैं कि बारिश हो रही है। इतने बेगैरत लोग होते हैं। They refuse to be insulted। आप इनके मुंह पे थूक दो, वो कहेंगे बारिश हो रही है। हाँ, मैं पाकिस्तान लाहौरियों का बड़ा मशहूर है। सॉरी, हाँ, लाहौरियों का बड़ा मशहूर है, इनके मुंह पे थूक दो कि अरे ये तो बारिश हो रही है, सुभान अल्लाह। कोई बलगम वाला थूक दिया तो अब तुम फिर गंदगी, तुम ना गंदे आदमी हो प्रोड्यूसर। इनको इंसल्ट ही फील नहीं होती है, तो इनको तो क्या ही बोले। और ऊपर से मैडम क्या कह रही है, देखो, पूरी दुनिया में अगर मुझे एक बंदे का कत्ल करने के लिए कहा जाए, हालांकि मैं बड़ी अमन पसंद औरत हूँ, मैं प्यार और मोहब्बत की बात करती हूँ हमेशा। तो किसका कत्ल करेंगी? वो गौरव आर्या। गौरव आर्या सुन लिया तुमने?
गौरव, ये पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की हीरोइन है, ये है असल पाकिस्तान, और ये है असल पाकिस्तान का कल्चर, ये है असल पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज। मैं तो डर गई। मैडम, पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, अगर आप हमें जान से मारना चाहती हैं, लेकिन आपके जो बड़े हैं, आपके बुजुर्ग हैं आपके घर के, जैसे कि हाफिज मोहम्मद सईद, मौलाना मसूद अजहर, ये सारे सीनियर हैं, आपके आगे खड़े हैं, टोकन लेके लाइन में खड़े हैं, वो कह रहे हैं हमें मारना गौरव को। रुको जरा। तो मैडम ऐसा है रेशमा जी, आप टोकन लीजिए और लाइन के पीछे खड़े हो जाइए। बहुत लंबी लाइन है पाकिस्तानियों की जो हत्या करना चाहती है मेरी, तो आप पीछे खड़े हो जाइए और फिर मैं पाकिस्तानी कौम को बोलूंगा कि धक्का मुक्की नहीं, सबको मौका मिलेगा, धक्का मुक्की नहीं चाहिए मुझे। चलो यार, अब सीरियस बातें बहुत हो गई, अब थोड़े मजे कर लेते हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ मीम्स काफी वायरल हुए थे, उन सभी में ये वाला सबसे बेस्ट था। अबे तुम ट्रेनिंग बाद में देना, पहले तुम आर्म फोर्स बोलना सीख जाओ। ये भैंस की आर्म फोर्स क्या होता है? पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, दैट वाज विद द आर्म फोर्सेस एंड द आर्म फोर्सेस एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान। घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी आर्म फोर्सेस आर फुली अलर्ट। मतलब टट्टों की फौज जमा कर रखी है तुम लोगों ने। पर तुम्हें एक बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, आड़ चाहे जितना बड़ा हो जाए के नीचे ही रहता है। दोस्तों, आपने पाकिस्तान के मशहूर पॉलिटिशियन बिलावल भुट्टो का नाम तो भाई सुना ही होगा कभी ना कभी। अब ये जनाब जितने बड़े नेता है ना, उससे कहीं ज्यादा वायरल इनके बयानों का अंदाज है। लोग इनको प्यार से छमक छल्लो, माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, अबे साले, मतलब बिल्लो रानी कहते हैं। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। गाड़ में ऐसा लकड़ा डाल के तोड़ देंगे हम। ये जनाब मीडिया वालों से बड़े परेशान है, और मुझे तो भाई ऐसा लगता है दुनिया भर की सारी टेंशन को किसी ने इन जनाब का पता बता दिया है। सच में यार, आप वीडियो देखो फिर आपको समझ में आ जाएगा। इंडिया पाकिस्तान का मामला चल रहा है, जो इस हवाले से क्या कहना चाह रहे हैं? पहली बात तो ये है कि आप लोग जो है ना, जहाँ पर जो है मैं बैठा रहता हूँ, वहीं पर ही कैमरा लेकर आप खड़े हो जाते हो। बाकी बात रही इंडिया की, तो इंडिया की क्या मजाल है भाई, हम हर चीज में आगे हैं। करप्शन में हम आगे, 2 नंबरी में हम आगे, चोरी में हम आगे, डकैती में हम आगे, अपनों का गर्दन काटने में हम आगे। ये खाम खा इंडिया है, बीच में खाएगा बिट्टू अरूबरू उसको। पाकिस्तान के लिए आप कितना कुर्बानी दे सकते हो? हम तो अपने मुल्क के लिए कुर्बान हो जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, बाकी हरामी सारे मुर्दाबाद। क्या दोस्तों, आपने सस्ते नशे करने वाले लोग देखे कभी? अगर नहीं तो चलो भाई, आज मैं आपको दिखा देता हूँ कि ज्यादा सस्ता नशा करने का नतीजा क्या होता है। पाकिस्तान की पॉलिसी ये होनी चाहिए कि आजाद कश्मीर में एक भी गोली आई, हम गोली नई दिल्ली पे मारेंगे, बॉम्बे पे मारेंगे, गुजरात पे मारेंगे, कर्नाटक में मारेंगे, सिलिकॉन वैली पे मारेंगे, मद्रास में मारेंगे, और तुम्हारे तमाम इक्तिसादी प्रोजेक्ट में मारेंगे। और नरेंद्र मोदी, तूने पाकिस्तानियों को कहा है कि पाकिस्तानियों को प्यासा मारूंगा। तुम अगर एक बात की औलाद हो, अगर तुम पड़ोसियों के ताउन से नहीं पैदा हुए, तो तुम ये पानी रोकना, थूक के नहीं चाटना, नाक रगड़ के तुम इस प्रोजेक्ट से वापस आओगे। जो तुमने पाबंदियां लगाई है खुद वापस लोगे, और जिस दिन तुम वापस लोगे, पाकिस्तानियों के पास एक ही नारा होगा, नरेंद्र मोदी वल ना मालूम। तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? हाँ जी। अब कहना पड़ेगा भाई, पूरा पाकिस्तान एक ही चीज का नशा करता है। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। साले ठरकी। चलो वीडियो को एंड करते हैं छोटे पैकेट बड़े धमाके से। अगर न्यूज देखते हो तो आपको पता होगा भी ये वॉर जैसी सिचुएशन पहलगाम अटैक हुआ है, उसके ऊपर फिर इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर करा है। फिर पाकिस्तान ने कुछ ड्रोन्स छोड़े थे, बट इंडियन रडार पे वो आ गए तो उन्होंने खत्म कर दिया उन ड्रोन्स को। तो क्या लग रहा है, इंडियन आर्मी पे कितना भरोसा करते हो? क्या पाकिस्तान को ले ले, इंडिया के अंदर शामिल कर ले? देखिए, शामिल कर लेंगे तब भी वो यही करेंगे, इससे अच्छा सीधा खत्म करो ना। मेरी जान, इनमें से कौन सी क्लिप आपको सबसे बेहतरीन लगी? कमेंट जरूर ठोको कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन प्रेस कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।